इसमें कोई शक नहीं। मदीना मुनव्वरा के लोग यजीद के बागी बन गए थे। और जो भी हमने मिसाल दिया कि अगर हमारा 5000 3000 और एक मोबाइल गायब हो जाए फिर भी हम अपने खाने काबों में किसी को बख्शेंगे नहीं। चे जाए कि किसी का मुल्क जा रहा है तो वो बख्शेगा, सोचने की बात है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि इस बुनियाद पर उसे काफिर करार दिया जाए, उसे फासिक कहा जाए, उसे बेदीन कहा जाए, उसे गालियां दी जाए। ये कहां से जाए? ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किस हदीस के अंदर है? तो अर्ज करने का मकसद यह है कि ये सारी गलतियां थी। उसके बाद जो है यजीद के ऊपर बड़े इल्ज़ाम है कि वो शराब पीता था, नमाज का छोड़ने वाला था, नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। साथियों, इस सिलसिले में सिर्फ एक बात आपसे कहता हूँ, यजीद के हाथ पर 500 सहाबा ने बैअत की थी। कितने? 500 सहाबा। ज़ैल तबक़ात अल-हनाबिला जिल्द 2 के अंदर ये बात मौजूद है। ज़ैल तबक़ात अल-हनाबिला जिल्द 2 में कितना? 500 सहाबा ने उनके हाथ पर बैअत की थी। ज़रा सोचने की बात है, अगर वो शराबी था, नमाज़ों को छोड़ने वाला था, फिस्क फजूर करने वाला था, नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक, लौंडेबाज जो कहते हैं ये सब उसकी तरफ लगाते हैं, नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक, ये किस अक्ल में आने वाली बात है कि सहाबा इकराम और बड़े बड़े ताबईन की बातें छोड़ दीजिए, इस जिल्लत को पहुंच चुके थे। साथियों, ये शिया हज़रात इस की बातें आपके अंदर मशहूर करके यही साबित करना चाहते हैं कि तुम सुन्नी लोग ऐसे गंदे हो ही, और हम जहालत और बेवकूफ़ी और मगरमच्छ के आंसू बहाने वाली जो मोहब्बत हम हज़रत हुसैन से जाहिर करते हैं, उनके किसी तरीके पर अमल नहीं करेंगे, उनकी सूरत को हम नहीं अपनाएंगे, उनकी सुन्नत को हम नहीं अपनाएंगे। लेकिन इस किस्म के अफवाहों के पीछे पड़ करके हम जो है इधर उधर की बातें, कोई यजीद पलीद कहता है, कोई यजीद नालायक, कोई मलऊन कहता है, सारी चीजें कह रहे हैं, है कि नहीं है? ये सब बातें कैसे आप आसानी से कबूल कर लेते हैं? वो शराब पीने वाला। हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह की दुआ थी। हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ये दुआ की थी कि अल्लाह तबारक व तआला, मैं इसे अपना खलीफा, अपना नायब बना रहा हूँ। अगर तू जानता है कि बाप की मोहब्बत ने मुझे ऐसे करने पर मजबूर किया है, तो देखेंगे बाप की मोहब्बत ने मुझे करने पर मजबूर किया है, तो ऐ अल्लाह तबारक व तआला इस काम को पूरा ना होने दे, इस काम को पूरा ना होने दे। और ऐ अल्लाह तबारक व तआला, अगर तू जानता है कि हमने ये चीज मुसलमानों की खैरखाही के लिए किया है, तो ऐ अल्लाह ताला इस काम को तू पूरा कर दे। तो हमें जो सोचना चाहिए वो ये है कि वो यकीनन मुसलमान था। वो क्या था? मुसलमान था। इसीलिए इमाम ज़हबी रहमहुल्लाह लिखते हैं कि उसके अंदर बड़ी खराबियों के बाद बाद खूबियां भी उसके अंदर थी, कि वो मुसलमान हो क्या, जो पहला लश्कर कुस्तुनतिया पर हमला करने गया वहां पर उस पर उसका कमांडर था। और अल्लाह के रसूल फरमाना है कि जो फौज कुस्तुनतिया पर पहले हमला करेगी वो माफ कर दी गई है कि नहीं? तो वो इतना हमें यकीन होना चाहिए और ईमान कहा, वो मुसलमान था, मुसलमानों का बादशाह बना है, उसके अंदर जो खूबियां थी अल्लाह उसे कबूल करे, और जो उससे गलतियां हुई हैं अगर अल्लाह बख्शता है तो उसकी मेहरबानी है। कि मैंने यजीद इब्न मुआविया को ख्वाब में देखा, मैंने यजीद इब्न मुआविया को ख्वाब में देखा, तो मैंने उससे कहा कि क्या आप ही ने हज़रत हुसैन को कत्ल किया? क्या तुमने हज़रत हुसैन को कत्ल किया है? उसने जवाब दिया, नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया। तो हमने उनसे फिर पूछा कि अल्लाह ने तुझे बख्श दिया? उसने कहा हाँ, अल्लाह ने मुझे बख्श दिया और जन्नत में दाखिल कर दिया। मैंने कहा तो वो हदीस जो बयान की जाती है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मुआविया को देखा, वो यजीद को गोद लिए हुए थे, तो आपने फरमाया एक जन्नती शख्स एक जहन्नमी शख्स को उठाए हुए है, तो वो हदीस कैसी है? तो उसने कहा यह हदीस सही नहीं है। इमाम आसाकिर नकल करने के बाद कहते हैं कि ऐसा ही है। क्यों? इसलिए कि यजीद की पैदाइश तो अल्लाह के रसूल की वफात के बाद है, आप उन्हें कैसे मुआविया को गोद में लिए हुए देखेंगे? अबलीस तुझे मुसल्ले पे परेशान कर सकता है, हमें जिक्र शबीर में परेशान नहीं करता। ये मेरे मजहब का राना नकी साहब, पी नासर बुखारी साहब हमारा वतीरा रहा। दुश्मन कहीं से हमला करे हम जवाब मिंबर से देते हैं। चंद दिन पहले किया है एक मुफ्ती ने हमला, अगर हम खामोश हो जाएंगे फिर कौन बोलेगा? हम नहीं जवाब देंगे तो फिर कौन जवाब देगा? उसने टीवी पे बैठ के हमला कर दिया, किसी चौक चौराहे का इंतखाब करता, हुसैनियों को बुलाता तो फिर लुत्फ भी आता, फिर मजा भी आता। तो हुसैन और यजीद का मुवाजना करना चाहता है कि यजीद कत्ल हुसैन से बरी है, यजीद का हुसैन के कत्ल में कोई हाथ नहीं है। फिर एक काम कर लेते हैं, एक इश्तिहार हुसैन के नाम का छपवाते हैं, एक इश्तिहार यजीद के नाम का छपवाते हैं। मैं मजमा हुसैन के नाम का बुलाता हूँ, तू बंदे यजीद के नाम के बुला। एक काम तुझे मुफ्ती मुरीब करना पड़ेगा, मैं हुसैन की माँ का किरदार पढ़ूंगा, तू यजीद की माँ का बोलो जिसके हाथ का मालिक हुसैन। बादशाह हुसैन की इज्जत की कसम बाबा जी, हमारा मसला यह है कि हमारा इश्क हुसैन है, हमारा जुनून है हुसैन। हम हुसैन के नाम पे जज्बाती हो जाते हैं। हमें हुसैन के नाम पे छेड़ने की कोशिश ना करना। तूने अगर बात शुरू की है तो फिर सिर्फ हमें मौलवियों से इतना जवाब लेके दे, कत्ले हुसैन हुआ क्यों था? इस क्यों में ही मौलवी फंस जाएगा। इस क्यों का जवाब 1400 साल से मुसलमानों की तारीख नहीं दे रही, हमारी आंखों में धूल झोंकी जा रही है। अकेला यजीद पेश किया गया,
कत्ल करने वाले खानदानों का तरीकाकार है, मारते ज्यादा है, पेश एक करते हैं। फिर एक बंदे से कहते तू सब कुछ मान, लेकिन तफ्तीश करने वाले अदारे कहते कि सिर्फ अकेला मुजरम नहीं, इसके पीछे कोई और भी है। हमारा भी मुतालबा है, हमें बताओ यजीद के पीछे और कौन कौन है। जो जवान बैठो ये मेरी तायद करते जाना, जो जवान बैठो मेरी तायद करते जाना। हमें बताओ कि कत्ल हुसैन के पीछे कौन कौन था। आज सिर्फ हमें इतना बता दिया कि यजीद ने कत्ल कर दिया, ये कोई आम इंसान का कत्ल था। उस दौर के नबी के बेटे का कत्ल ये अकेला यजीद का जाती फैसला था? इसका मतलब नहीं, इसके पीछे कोई बहुत लंबी साजिश थी। अब तारीख गूंगी है, मौरख ने तारीख यहां पे रोकी हुई। नहीं नहीं, सिर्फ यजीद ना, हमें सिर्फ यजीद नहीं चाहिए। 26 रजब को वलीद ने कहा हुसैन यजीद चाहता है कि आप बैयत करें। मेरे मौला हुसैन का जवाब देखिएगा और जवाब के तेवर देखिएगा। मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा वलीद उसे कह मुझ जैसा। मैं कत्ल हुसैन की तहकीक पढ़ रहा हूं, मेरे साथ बोलो। मुझ जैसा, मुझ जैसा तुझ, इसका मतलब हुसैन भी अकेला नहीं, हुसैन जैसे कई और भी। मुझसे मौला हुसैन ने यह नहीं कहा कि मैं तेरी बैयत नहीं करूंगा, मौला हुसैन ने कहा मुझ जैसा, तुझ जैसे की बैयत नहीं करेगा। इसका मतलब हुसैन जैसे कई और भी हैं, और यजीद भी अकेला नहीं, यजीद जैसे कोई और भी है। मौला हुसैन का मुझ जैसा, तुझ जैसे की बैयत नहीं करेगा, क्योंकि जो बैयत मांग रहा था हाथ उसका अकेला नहीं था। उसके हाथ पे उसके बाप का हाथ था, उसके हाथ पे अबू सुफियान का हाथ था, उसके हाथ पे नमरूद का हाथ था, उसके हाथ पे फरौन का हाथ था, उसके हाथ पे इब्लीस का हाथ था। जिससे बैयत मांग रहा था हाथ उसका भी अकेला नहीं था। उसके हाथ पे हसन का हाथ था, हसन के हाथ पे अली का हाथ था, अली के हाथ पे नबी का हाथ था, नबी के हाथ पे इब्राहिम का हाथ था, इब्राहिम के हाथ पे मूसा का हाथ था, मूसा के हाथ पे आदम का हाथ था। अगर हुसैन बैयत करते तो मौरख ये ना लिखता हुसैन ने यजीद की बैयत कर ली, मौरख लिख देता हसन ने माविया की बैयत कर ली थी, मोहम्मद ने अबू सुफियान की बैयत कर ली थी, इब्राहिम ने नमरूद की बैयत कर ली थी, मूसा ने फरौन की बैयत कर ली थी, आदम ने इब्लीस की बैयत कर। हुसैन ने हाथ पीछे करे, मेरा हाथ नहीं, नबियों के वारिस का हाथ। कत्ले हुसैन किस दौर में हुआ था? रसूल को दुनिया से गए अभी 50 साल नहीं हुए। इसका मतलब है कि अभी वो लोग जिंदा थे जिन्होंने नबी की पुश्त पे हुसैन देखा था। अब कोई सुनने वाला कान हो तो मैं तो जुमला पढ़ गया। इसका मतलब है जिन बंदों ने नबी की जुबान से हुसैन और मिन्नी वाली हदीस सुनी थी वो लोग जिंदा थे। अगर वो लोग जिंदा थे तो 72 में तो है नहीं। फिर बताओ वो किधर, कहां गए वो लोग? दो रास्ते हैं, या वो हुसैन के साथ होंगे या वो यजीद के साथ। सिर्फ यजीद ना बता, हमें बता वोटे देने वाले कौन थे। अब कोई बंदा यूं सर हिलाएगा तो मैं तेरे मजहब की वकालत करूं और तेरे सर हिलाए, मेरा तो जिगर निकल जाएगा। मैं बादशाह हुसैन की इज्जत की कसम खा गया था, यजीद आजाद उम्मीदवार नहीं था, पार्टी के टिकट पे था। बादशाह हुसैन नुमाइंदा था यजीद। दो फिक्रों के नुमाइंदे करबला में आए, एक फिक्र का नुमाइंदा हुसैन, एक फिक्र का नुमाइंदा यजीद। मैंने दो फिक्रें कही थी, मेरी कौम नहीं समझी, मैं खुल के बात कर देता हूं। यजीद था सकीफा का नुमाइंदा, हुसैन था गदीर का नुमाइंदा। उधर थे बंदों के बनाए हुए। तो मेरी इधर रखिएगा साहब, इधर थे अल्लाह के बनाए हुए। बात समझ आ रही है ये नहीं? अगर उन लोगों ने हुसैन का साथ नहीं दिया तो वो लोग कहां? बड़ी बड़ी तवज्जो से गुफ्तगू सुनिएगा। नारे दाद में आपसे ले चुका, 2-4 जुमले और पढ़ू, मजमा उठे बैठे नहीं। अब नतीजा सुना, अचानक कत्ल नहीं हुआ इमाम हुसैन का कि 26 रजब को इमाम हुसैन ने बैयत का इनकार किया और 28 रजब को हुसैन कत्ल हो गए, लोगों को संभलने का मौका नहीं मिला। नहीं, 26 रजब को इनकार हो रहा है, 28 को इमाम हुसैन मदीना छोड़ रहे हैं, 6 महीने हुसैन मक्के में बैठे रहे। मदीने नहीं आ सके तो मक्के पीछे आ जाते।
आए। अब अगर इमाम हुसैन के पीछे हज पढ़ लेते तो फिर भी इन्होंने बच जाना था। अब हुसैन इन्हें बचाना नहीं चाहते थे। हुसैन ने एक दिन पहले एहराम तोड़ दिए। इन्हें आना चाहिए था हुसैन के पीछे, ये नहीं आए। हुसैन करबला पहुंच गए। 2 मुहर्रम को पहुंच के हुसैन ने 7 दिन इनका इंतजार किया, ये फिर भी नहीं आए। अब लोग समझते हैं कि करबला एक जंग थी। आओ मैं तुम्हें फलसफा करबला सुनाऊं, हिकमत अमली सुनाऊं। हुसैन ने कितनी बड़ी हिकमत से काम लिया। हुसैन से पहले 4 कत्ल सैयदों के मदीने में हुए थे। फज़ाइल पढ़ो, 4 कत्ल उम्मत ने हिकमत से किए, कातिल छुपा दिए। मुझे खबर है कि 2019 है, मुझे यह भी पता है कि मेरी दुनिया आवाज सुन रही है, मुझे यह भी पता है कि क्या क्या असरात बाद में मुरतब होते। मैं हर खतरे को सामने जूती की नोक में रखते हुए बादशाह हुसैन के घर की वकालत कर